हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो भाई, क्लास 12th की जो फिजिक्स है ना, उसमें सबसे बड़ा सरदर्द जो होता है ना स्टूडेंट्स का, वो होता है भाई डेरिवेशन, है ना। डेरिवेशन ही समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स को कि कौन सा हमें तैयार करना है, कौन सा नहीं तैयार करना है ना, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सरदर्द आपका आज की इस वीडियो में मैं आपको ख़त्म करने वाला हूँ, है ना। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे ना तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पता लगने वाले हैं। और टॉप के 40 बता रहा हूँ। देखिए, ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई आप जानते हैं आपकी फिजिक्स में, है ना, देखा जाए तो भाई 300 से 400 डेरिवेशन आप मान के चलिए, है ना। ऐसा तो आप मान के चलिए क्योंकि छोटे बड़े डेरिवेशंस को लगाएंगे तो 300 से 400 डेरिवेशन तो हो ही जाएंगे और इससे ज़्यादा ही होंगे, है ना। तो अब मैं आपको सिर्फ 40 बता रहा हूँ, है ना। तो 40 बता रहा हूँ, इतना तो आप तैयार कर ही सकते हो। तो आपको करना क्या है, इन 40 को तैयार करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने इस 40 को तैयार कर लिए ना, ये जो 40 डेरिवेशन आपने मैं बता रहा हूँ, ये अगर आपने तैयार कर लिए तो 100% मान के चलिए कि आपका जो डेरिवेशन के नंबर हैं वो बिल्कुल फिक्स हो गए, है ना। बड़े नंबर फिक्स होंगे, छोटे नहीं, क्योंकि देखिए आप जानते हैं जो आपका डेरिवेशन है भाई, वो बड़े नंबर में पूछा जाएगा। ऐसा तो है नहीं 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाए, है ना। डायरेक्ट आपका 5 नंबर या 8 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप इसे ज़रूर तैयार कीजिए। डेरिवेशन एक ऐसा जो है टॉपिक है, अगर आपने इसे अच्छे से पकड़ बना ली इसमें, तो आपका जो है फिजिक्स का स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है ना। अगर आप डेरिवेशन में वीक हैं, आते नहीं हैं, तो आपका स्कोर डाउन जाएगा। इस बात को आप अपने दिमाग में फिक्स कर लें। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई, जो आप भौतिक विज्ञान का आपका पेपर कब है ना, कक्षा 12 जो भौतिक विज्ञान का पेपर है वो 6 मार्च को होने वाला है ना। 6 मार्च को होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद, है ना, 6 मार्च से पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपने जो है 40 डेरिवेशन को जान लेंगे और तैयार कर लेंगे ना, तो आपके 6 मार्च 2025 को आपका जो पेपर है उसमें आपको यहीं से डेरिवेशन देखने को मिलने वाला है। ये मैं 100% गारंटेड कह रहा हूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, बकवास नहीं करेंगे ज़्यादा वीडियो में। अब फटाफट से हम आपको बताते हैं कि 40 वो डेरिवेशन कौन से होने वाले हैं। देखिए, मैंने डेरिवेशन का नाम लिखा है और लास्ट जो कंक्लूजन आता है वो लिखा है ना। बीच में जो कैलकुलेशन होती है और कैसे सॉल्व करना है, डायग्राम क्या होता है, वो आपको पता होगा। अगर आपके नोट्स भी नहीं है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं भाई जिनके अभी तक नोट्स भी प्रिपेयर नहीं होंगे, बने नहीं होंगे। तो उन्हें क्या करना है भाई, उनके लिए एक दवा है मेरे पास। दवा ये है कि भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वो आपके लिए एक मेडिसिन का काम करेगी, है ना। तो उस वहाँ पर क्या है भाई, देखिए हर तरह के नोट्स, है ना, स्टडी मटेरियल, जितना भी स्टडी मटेरियल जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे वैसे स्टडी मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, वही आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो अगर आपके अभी तक भाई नोट्स भी तैयार नहीं है ना, नोट्स भी नहीं बनाए हैं आपने, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको सभी कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, है ना। फ्री में भाई साहब, आप देख सकते हैं ये फ्री में कोई नहीं करता, लेकिन हम जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला हमारा जो डेरिवेशन होने वाला है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। ये तो आप जानते हैं कि भाई पहले चैप्टर का पहला डेरिवेशन है, जो कि मोस्ट VIMP है ना। तो इसे तो आप तैयार करेंगे ही, और मैं ऐसा मेरा मानना है कि ये तो आपने तैयार कर ही लिया होगा, है ना। 90% स्टूडेंट इन डेरिवेशंस को तो बिल्कुल कच्चा चबा लेते हैं, ऐसा समझिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई, दूसरे डेरिवेशन की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति या निरक्षीय बिंदु बात एक ही, है ना। तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि फॉर्मूला होता है भाई, देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R क्यूब, है ना। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि भाई VIMP की कैटेगरी में आने वाला ये जो है क्या है, डेरिवेशन है ना। तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद भाई तीसरे डेरिवेशन की बात करें तो तीसरा है किसी अनंत आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी VIMP है ना, ये भी क्या है, VIMP डेरिवेशन है। E बराबर क्या होता है, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इसको आपको डेरिवेशन करना है और ये VIMP है, इसे आप ज़रूर तैयार करेंगे। इस वीडियो में जितने भी डेरिवेशन लाया हूँ ना, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना। तो आपको किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, सारे के सारे तैयार करने हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, चौथा नंबर जो आपका डेरिवेशन है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू में आ जाएगा P cos थीटा बटे R स्क्वायर, है ना। R क्यूब नहीं है, R स्क्वायर है, ओके। इसे आप ज़रूर तैयार करेंगे, क्योंकि ये भी VIMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है।
एंड इसके बाद 5वां नंबर डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, है ना, ये भी VIMP है। इसका फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना, इसे भी आप तैयार करेंगे। देन इसके बाद 6 नंबर हमारा डेरिवेशन है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, है ना, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होगी, है ना, तो U बराबर क्या होता है भाई, हाफ CV² होता है। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसे तैयार कर लें क्योंकि ये जो है VIMP डेरिवेशन होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है भाई संधारित्रों का संयोजन, है ना। देखिए संधारित्रों का संयोजन जो है ना, इसे आप तैयार करिएगा ही क्योंकि ये जो है इस बार के लिए 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जा रहा है और ये जो है इस बार आ सकता है। इसके बाद 8वां जो है ना, देखिए स्कीपेबल, है ना, ये जो है स्कीपेबल है, आप चाहें तो इसे स्कीप कर सकते हैं, अगर तैयार कर लेंगे तो भाई सोने पर सुहागा है ना। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, आप चाहें तो इसे तैयार कर सकते हैं, चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है भाई C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D-T प्लस T/K, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है कॉम्प्लिकेटेड जो कि इस डेरिवेशन का है। इस डेरिवेशन को आप सॉल्व तैयार करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। अब आप कहेंगे भाई जब ये स्किपेबल था तो आपने इसमें क्यों इंक्लूड कर दिया, क्योंकि भाई देखिए स्किपेबल तो है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है ना, तो आप समझ सकते हैं। यानी आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, अगर तैयार करेंगे तो करना ही है क्योंकि भैया इम्पोर्टेंट है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन है अपवाह वेग, है ना, VD एवं विद्युत धारा I में संबंध, है ना। VD और I में क्या संबंध है ये आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ये डेरिवेशन होता है I बराबर NEAVD, है ना। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है आपने जब पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपका है, ये तो इम्पोर्टेंट है, साथ में ये वाला रिलेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, है ना, या सत्यापन। अब देखिए भाई क्लास 10th में आपने ओम के नियम का सत्यापन किया था लेकिन वो कुछ और तरह से किया था। अब की बार जो आप क्लास 12th में करने वाले हो वो अनुगमन वेग के आधार पर, है ना, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति यानी सत्यापन करने वाले हो, B बराबर IR, है ना, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके बाद 11 नंबर जो है आपका डेरिवेशन है धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की व्याख्या, है ना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से भाई F बराबर IBL साइन थीटा, है ना, इसे भी आप तैयार कर लें क्योंकि भाई VIMP ये भी डेरिवेशन होने वाला है। इसके बाद हम बढ़ते हैं भाई आगे, जो कि हमारा 12वां नंबर जो डेरिवेशन होने वाला है ना, 12वां नंबर डेरिवेशन कौन सा है, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे, है ना, तो क्या होगा, इसका एक कंडीशन होती है R बराबर MB/QB, ये हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ना। T बराबर क्या होता है 2πm/QB, है ना, ये भी हमारा क्या होता है भाई, एक फॉर्मूला होता है। और न्यू, है ना, न्यू बराबर क्या होता है भाई QB/2πm, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए ये जो आप डेरिवेशन करेंगे ना तो इसमें ये फॉर्मूले यूज होंगे और आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है VIMP, है ना, तो इसे आप तैयार कर लें। नेक्स्ट आपका 13 नंबर डेरिवेशन है बायो-सेवर्ट का नियम, है ना। बायो-सेवर्ट का नियम देखिए ये डेरिवेशन तो है ही लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है थ्योरी है ना, थ्योरी का इस्तेमाल है, तो ये भी एक डेरिवेशन होता है, इसे आप जरूर तैयार करेंगे। इसमें क्या होता है भाई देखिए DV बराबर μ0/4π इंटू IDL साइन θ/r², ये हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है किसका, बायो-सेवर्ट का। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो आपको डेरिवेशन में बताना है ना, डेरिवेशन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। और डेरिवेशन की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है ना, हैक ट्रिक कैसे आपको डेरिवेशन करना है, अगर नहीं भी आता है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो भैया चैनल पर जाइए, उस वीडियो को देखिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं ना। अगर आप किसी वीडियो को स्किप कर देते हो तो हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप कर रहे हो, है ना। अब देखिए भैया 14 नंबर में जो डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट है, किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। देखिए धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और एक होता है भाई किसी धारावाही किसी धारावाही कुंडली के अक्ष पर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये दोनों एक ही चैप्टर से हैं, है ना, बायो-सेवर्ट के चैप्टर से ही हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है इसमें जो है केंद्र पर पूछ रहा है ना, कुंडली के केंद्र पर, और यहाँ पर कुंडली के अक्ष पर, है ना, दोनों में डिफरेंट है। देखिए ये जो है 2024 में ही आया है ना, इसे आप देख सकते हैं, पेपर उठाकर देखेंगे तो 2024 में ही ये डेरिवेशन पूछा गया है, तो भैया इंपॉर्टेंट तो है ही, है ना। लेकिन इस बार ये भी पूछा जा सकता है तो आप इसे भी स्किप नहीं करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है भाई B बराबर या DB बराबर μ0I/2R, है ना, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसे आप तैयार करेंगे। देन इसके बाद जो अक्ष वाला होता है ना, ये तो प्रीवियस ईयर्स में ही आया है, इंपॉर्टेंट है। DB या B बराबर क्या होता है μ0I/r²/2 इंटू में x² प्लस r² की पावर 3/2, ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है लेकिन ये जो है प्रीवियस ईयर्स में बड़े नंबर में पूछा गया था।
तो भाई इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद 16 नंबर डेरिवेशन है अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना। ये भी आप तैयार कर लेंगे, बहुत ही मज़ेदार डेरिवेशन है। dv बराबर या b बराबर μ0I/2πr, है ना। ये एक फॉर्मूला होता है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो 17 नंबर डेरिवेशन है ये तो है ही इम्पोर्टेंट, जो कि है धारावाही टोरॉइड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जो धारावाही टोरॉइड होता है ना, टोरॉइड परिनालिका जो होती है उसको उससे ही टोरॉइड बनता है, तो टोरॉइड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसका एक फॉर्मूला होता है B बराबर μ0NI, है ना। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। और जो आपका चैप्टर 5 है ना उसे आप नल कर सकते हैं, यानी कि उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, यानी उसमें आप छोड़ सकते हैं, है ना। उसमें डेरिवेशन आपको तैयार नहीं करना है। इसके बाद जो आपका 18 नंबर डेरिवेशन है प्रेरित, है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए आवेश, है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए आवेश का फॉर्मूला क्या होता है भैया, देख सकते हैं Q बराबर माइनस का N डेल फाई B अपॉन R, ये होता है फॉर्मूला, है ना। इसे आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा 19 नंबर डेरिवेशन है ना। 19 नंबर डेरिवेशन क्या कहता है भाई, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, है ना, जो कि L बराबर होता है μ0, है ना, μ0 पाई N स्क्वायर, देखिए कैपिटल N स्क्वायर R/2, ये हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको डिराइव करना रहेगा। एंड इसके बाद 20वां नंबर फॉर्मूला है हमारा जो कि डेरिवेशन है लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। देखिए समतल कुंडली था, यहाँ पर लंबी परिनालिका है, इनका जो है स्वप्रेरकत्व कुछ इस तरह से होता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसे आपको डिराइव करना रहेगा। 5b बराबर क्या होता है भाई, μ0 N स्क्वायर IA अपॉन L, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद जो हमारा 21 नंबर पे है AC जनरेटर, है ना। AC जनरेटर के तात्क्षणिक धारा एवं वोल्टता, यानी AC जनरेटर के लिए तात्क्षणिक धारा, है ना, और वोल्टता, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए धारा और वोल्टता का एक फॉर्मूला है, V बराबर क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी, है ना, और I का फॉर्मूला क्या होता है, I0 साइन ओमेगा टी। तो इसे भी आप याद रखेंगे और इसको आपको डिराइव करना आना चाहिए, ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है VIMP, ओके। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा भैया 22 नंबर डेरिवेशन है विद्युत धारा का वर्ग माध्य मूलमान, है ना, IRMS, है ना। तो ये भी आपको आना चाहिए। देखिए IRMS बराबर होता है भैया I0 अपॉन √2, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बाद 23 नंबर पे है AC से शुद्ध प्रेरक, है ना, शुद्ध संधारित्र, यानी कि AC से शुद्ध प्रेरक और शुद्ध संधारित्र, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आप पढ़ सकते हैं, है ना, पढ़ने से कोई नुकसान तो होगा नहीं, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। इंक्लूड करने का रीज़न ये है, देखिए इंपॉर्टेंट तो इंक्लूड किया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं है और आप उसे पढ़ रहे हैं तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना। तो कुछ इसमें डेरिवेशन ही है, एक दो ही ऐसा था जो कि आपको स्कीपेबल था, तो मैंने आपको बता दिया, जो आप चाहें तो स्कीप कर सकते हो या फिर आप पढ़ भी सकते हो। 24 नंबर पे है LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, है ना, रेजोनेंस आपको पता होना चाहिए, तो वही इसका फॉर्मूला होता है। देखिए W नहीं, ओमेगा R बराबर 1/√LC, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। एंड यहीं से इससे ही रिलेटेड एक फॉर्मूला और है µR बराबर 1/2π√LC, है ना, ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा, इसे भी आप तैयार करेंगे। एंड 25 नंबर पे आपका है बैंड चौड़ाई, है ना। बैंड चौड़ाई आपको पढ़ना है क्योंकि ये बैंड चौड़ाई भी आपसे पूछी जाती है ना। देखिए बैंड चौड़ाई क्या होगा, ω1 - ω2 बराबर R/L, है ना, ये हो जाएगा, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे, है ना, क्योंकि ये भी पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसके बाद 26 और 27 वाला आप देखेंगे भाई, 26 नंबर पे हमसे जो है पूछा है R व F में संबंध, है ना। R और F में संबंध, यानी जो आपका फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी और फोकस है उसमें क्या रिलेशन होता है, सॉरी वक्रता त्रिज्या, है ना, उसमें क्या रिलेशन होता है, R बराबर 2F, वो आपको बताना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, ये तो इम्पोर्टेंट है, साथ में ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार 2025 के लिए, है ना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में तो आया नहीं है, बट इस बार ज़रूर पूछा जा सकता है ना 2025 में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। IC बराबर साइन इनवर्स 1/2μ1, है ना, इस तरह से इसका फॉर्मूला है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो 28 नंबर पे है भाई गोलीय सतह से अपवर्तन, है ना। गोलीय सतह से अपवर्तन यानी विरल माध्यम से, विरल से सघन में, है ना, विरल से सघन में बात हो रही है। जो गोलीय सतह से परावर्तन होता है ना, उसमें
फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है भाई, ये आपको अच्छे से तैयार करना है ना। देखिए विरल से सघन में और सघन से विरल में दो तरह के फॉर्मूले और दोनों फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, है ना। एज अ सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से मतलब चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर विरल से सघन की बात हो रही है तो μ2 अपॉन वी बराबर माइनस μ1 अपॉन यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, है ना, ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर कई लोग एन भी लिखते हैं, है ना, कई टीचर्स यहाँ पर एन लिख कर पढ़ाते हैं, तो जैसा भी आपके नोट्स में है वैसा आप पढ़ सकते हैं। एंड सघन से विरल की बात होगी तो क्या होगा, μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू बराबर μ1 माइनस μ2 अपॉन आर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे, है ना। ये दोनों फॉर्मूलेज आपको अच्छे से आने चाहिए और डेरिवेशन आपको आने चाहिए। इसके बाद जो 29 नंबर पे है भैया, ये है पतले लेंस से अपवर्तन, है ना, जिसे लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ये तो भैया VIMP टॉपिक है, इसे तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, है ना। ये तो 100% पूछा जाने वाला ही टॉपिक है, इसे आप ज़रूर तैयार करेंगे, जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/f बराबर μ माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है। इसे आप अच्छा से तैयार करेंगे क्योंकि VIMP है, ओके। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि भैया 29 तक तो हमने देख लिए हैं, है ना, 29 तक तो हमने देख लिए हैं। 30 नंबर पे आप देखेंगे भैया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपका है प्रिज्म के सूत्र का निगमन, है ना। प्रिज्म के सूत्र का निगमन आप कैसे करेंगे, तो भैया ये आप देख रहे हैं ना, जो आप फॉर्मूला, ये क्या है, प्रिज्म के सूत्र का निगमन करना है आपको। ये फॉर्मूला आएगा फिर म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन में आ जाएगा साइन a/2, है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन a/2, ये आपका फॉर्मूला होता है। या फिर इसे जो है प्रिज्म का अपवर्तनांक भी कहते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दो नाम से पूछ सकता है भाई, प्रिज्म के सूत्र का निगमन कीजिए या फिर प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस तरह से जो है ये पूछा जा सकता है। इसके बाद 21 नंबर पे भैया न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल एम तथा अपवर्तनांक म्यू में संबंध पूछेगा, है ना, संबंध पूछेगा नहीं, रिलेशन पूछेगा दोनों में, है ना। तो ये होता है डेल एम बराबर ए इंटू में म्यू माइनस 1, है ना, ये हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। और म्यू के जगह पर कई जगह पर एन भी लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा कि आपके जो है डेरिवेशन में फॉर्मूले ही गलत है ना, फॉर्मूले गलत नहीं है, म्यू और एन जो है यूज़ करा जा सकता है ना, क्योंकि दोनों अपवर्तनांक ही हैं। अब देखिए 32 नंबर पे है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है ना, ये आपको पढ़ना है, और खगोलीय दूरदर्शी आपको पढ़ना है, अपवर्तक वाले की बात हो रही है। 34 नंबर पे है हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या आपको पढ़नी है, और हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के नियम की व्याख्या आपको पढ़नी है। यानी देखिए हाइगेन्स ने जो दो नियम दिए थे यानी सिद्धांत दिए थे, परावर्तन और अपवर्तन, है ना, दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी है अपवर्तनांक अपवर्तक वाला, वो आपको तैयार करना है। एंड इसके बाद भाई ये 36 नंबर पे टॉपिक है हमारा यंग का द्विसुलिट प्रयोग, है ना, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ये भी 100% पूछे जाने वाला टॉपिक। और ब्रूस्टर का नियम, ये तो भैया प्रीवियस ईयर्स में ही आया है, तो ये तो भैया इंपॉर्टेंट है ही, इसे आप ज़रूर अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद 38 नंबर पे पूछ लेते हैं भाई, 38 नंबर पे इंपॉर्टेंट है हमारा जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, है ना, ये भी VIMP है ना, तो इसे तो आप ज़रूर तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो हमारे दो लास्ट बचते हैं रदरफोर्ड सोडी जो कि रेडियो एक्टिविता का 6 प्रयोग, है ना, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद दी ब्रोगली सिद्धांत, है ना, दी ब्रोगली का जो संबंध है वो आपको अच्छे से तैयार करना है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, है ना, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप के 40 डेरिवेशंस बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो आपके भौतिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है 6 मार्च को, आप जब पेपर दे के आएंगे ना तो आपके चेहरे पर बिल्कुल स्माइल होगी, क्योंकि इन 40 डेरिवेशन में से ही 100% डेरिवेशन मिलने वाला है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहा था कि वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि टॉप के 40 डेरिवेशंस कौन से होने वाले हैं। और अगर आपने इन्हें तैयार कर लिया तो डेफिनेटली आप भैया जो आपकी फिजिक्स है उसमें से 100/100 का स्कोर करने वाले हो, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। डेरिवेशन के नंबर आपके बिल्कुल फिक्स है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहा था भाई, देखिए अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया है इसके नोट्स चाहिए, PDF नोट्स, है ना, तो वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर सर्च करना है RB कोचिंग क्लासेस, है ना, वहाँ पर आपको जो है इसके नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको 1 रुपये भी नहीं देना है ना। तो सारा कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, तो इसलिए एक लाइक ज़रूर किया करें हमारी वीडियोस को। एंड चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरह से कॉपी लिखनी है, क्योंकि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। भले ही आपको सब कुछ आता है लेकिन आपको प्रेजेंट करने का तरीका पता नहीं है बोर्ड एग्जाम में ना, तो आप नहीं कर पाते हो, है ना, आपको नंबर नहीं मिलते हैं। तो इसलिए आपको जो है कॉपी लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो है डेरिवेशन बहुत बड़ा सिरदर्द होता है स्टूडेंट्स का, तो उनका भी सिरदर्द आप कम कर दीजिए, है ना। क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों का चाहते हैं कि वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ें तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, है ना। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।